की पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। यह बहुत खराब है। हमें कभी भी 3 प्रकार के बचपन नहीं भूलने हैं। एक बचपन है लौकिक माँ बाप के पास जन्म मिलता है। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर होता है। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बनना। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर्जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं यह हमारा मर्जीवा जन्म है। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म है। एक माता पिता को छोड़ रूहानी माता पिता के बनते हैं। हमें पहले यह पक्का कराना है कि गॉड फादर एक निराकार ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा है। शिव बाबा को क्रिएटर, लिबरेटर, रहमदिल, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिससे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है और बाकी सब मुक्ति धाम में जाएंगे। सतयुग यानी गोल्डन एज में एक धर्म होगा। देवी देवता राज्य करेंगे। एक भी अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। सतयुग को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड। इनको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। फिर हम नहीं कह सकते कि वह विकार होगा। जो पूज्य है वही पुजारी बनेंगे। इसलिए देवताओं के पुजारी यह बात झट समझ लेंगे। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। अब हम जा रहे हैं वापस। नाटक पूरा होता है, सब खत्म हो जाने वाला है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किसमें रखेंगे? जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। इसमें रोने की क्या दरकार है? हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियाँ निकलती है। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप सम्मान बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ, बाप का मददगार बनो। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती भी मनाते हैं। फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए, एक ही बड़ी भूल की जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। अभी हमको सिद्ध कर बताना है कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है। उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस। फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कभी हो न सके। ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उन्हीं फीचर से द्वापर में आ सकता है? इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं हम असुर मूल वतन के रहवासी हैं। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ति करते हैं। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए। फिर शांति में कैसे रहेंगे? शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं।
अभी हम जानते हैं फ्रेंड्स, अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है। अभी हम जानते हैं स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान उवाच है, यह भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग, इनमें कोई सार नहीं है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। फिर रात शुरू होती है। हम पहले पहले सतयुग में जाते हैं, फिर हम ही चक्र में आते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम ही बनते हैं। हम कहते हैं शिव भगवान उवाच और वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। फर्क लंबा है। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनः जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे समझते हैं उनको मजा आता है। यहाँ हम बाबा के संग बैठे हैं तो अच्छा समझते हैं। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ सुख धाम। हम विश्व के मालिक थे। वहाँ जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता है। अभी तो कितने पार्टीशन है, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको यह समझाना है कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते। कृष्ण भगवान हो न सके। भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करनी है, राखी बांधनी है। जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह थोड़े ही किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा, कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं। उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री के 2 पुरुष के। तो गीत सुनाना, बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती है बाबा हमको सब स्मृति आई है। सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो। हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाबा को याद करते हैं। आधा कल्प हम कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहा मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि यह रानी बनेंगे यह दासी। फिर बाबा ने बंद कराया, पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप सम्मान बनाया। वह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके। बच्चों को बार बार समझाया है, माँ में कम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। धारणा में बताया है जैसे बाप ज्ञान का आनंद का प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। और स्लोगन है,
सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति।